हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी। चलिए, लाइव मार्केट आज चल रही है तो गैप डाउन जैसा एक्सपेक्टेड था, गैप डाउन मार्केट ओपन हो रही है। जैसे कि अमेरिकन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट कल क्रैश हुई थी। ट्रंप के जो टैरिफ था जो चाइना पे उन्होंने इम्पोज किया था, ये उस वजह से ही ये देखने को मिल रहा है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है और उसके बाद भी हम डाउन साइड को जा रहे हैं। तो आज बाई ट्रेड तो वैसे भी अभी तक तो नहीं दिख रही है बनते हुए, बट लोअर लेवल पर जाएगी तो बाई ट्रेड के लिए हम मतलब जो नियर बाई का रेजिस्टेंस है वहाँ तक के लिए हम एक बाई साइड के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज वैसे सेलिंग का जैसे प्रेशर ज़्यादा है डाउन साइड का, जैसे आप देख रहे हो कि नीचे को ही ब्रेक हो रही है। देखिए ये कैंडल कितनी अच्छी बनी हुई है। इस कैंडल को बनने के बाद भी ये देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन है। उसके बाद इस यहाँ डिसीजन नहीं हो पा रहा, बायर यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मतलब तो पॉजिटिव नहीं है, इसलिए देखिए सेलर्स इसको दोबारा से डाउन साइड और नियर बाई का ये जो हमारा रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, जो इसके आसपास ले जाएंगे। तो बेसिकली आज के मार्केट में देखिए हमारा जो लास्ट डे की क्लोजिंग, इसमें 2-3-4 पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जिससे पता लग रहा है कि मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही रहने वाली है। मतलब फर्स्ट हाफ में तो अभी रहेगी 1 बजे के आसपास अगर थोड़ा बहुत हम अगर देखेंगे तो दोबारा से ये इस साइड को अप साइड को दिख सकती है। तो पहले आप ये नोट कीजिए कि पहला तो हम लास्ट डे की क्लोजिंग से नीचे खुल रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए बाय नहीं करेंगे। सेकंड कि हम जब भी हम अगर ऐसी मार्केट जब गैप डाउन हो रही है तो हम वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैंडल ऐसे बन रही है, यानी कि मार्केट पहले ही कल की क्लोजिंग से डाउन खुल रही है, नीचे आ रही है। तो नीचे आपको यहाँ पे बाय करने से मतलब बचना चाहिए। जो मेरी अकॉर्डिंग है, मैं यही कहूँगा कि बाय करने से बचना चाहिए, क्योंकि मार्केट पहले से ही बेरिश हो रखी है। तो बेरिश मार्केट में आप मौका ढूंढिए ऐसा वाला कि कब सेल करने को मिलेगा। अगर ज़्यादा पैसे बनाने हैं ये मौका भी ठीक है, अगर आप करते हैं ठीक है। अदरवाइज़ सेल करने की सोचिए, क्योंकि सेलिंग में ही ज़्यादा पैसा बनेगा, क्योंकि जो मार्केट का ट्रेंड होगा उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, जो ट्रेंड होगा वही फॉलो करना चाहिए। तो ऐसा मैं नहीं करूँ, बड़े बूढ़े भी मार्केट के कहते हैं और मेरा भी यही मानना है कि मैंने भी अगेंस्ट भी ट्रेडिंग करी है और मार्केट के साथ भी ट्रेडिंग करी। तो मैंने जो ज़्यादा पैसे बनाए हैं वो भी मार्केट को ट्रेंड के साथ ही पैसे मेरे बने। जो अगेंस्ट ट्रेंड बनाए हैं उसमें या तो जैसे कि नहीं मार्केट ऐसे लेवल पे जाते हैं, जैसे अब यहाँ से मेरी एक्सपेक्टेशन रहती थी कि यहाँ से और ऊपर जाएगी, लेकिन क्या होता था कि यहाँ से मार्केट डाउन जाती तो छोटे छोटे प्रॉफिट लेके हटना पड़ता था। तो ऐसी भी कंडीशन हुई है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि जो ट्रेंड है ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली बार रिजेक्शन हमें इस लेवल के आसपास मिला, दोबारा यहाँ पे बिग रिजेक्शन मिला, यानी कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करें नीचे की तरफ हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और नियर बाई का हमारा जो भी स्टॉप लॉस रहेगा ये ले सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम नीचे वाली जो एरिया है इस एरिया को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ तक ये मार्केट आराम से जानी चाहिए 150 और 140 के आसपास नियर बाई जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी कैंडल है, बड़ी कैंडल के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या कहते हैं चौपी हुई है मार्केट, ठीक है। उसके बाद और भी यहाँ पे देखिए ये भी कैंडल काफ़ी अच्छी है, ठीक है, सेलिंग साइड के लिए। तो हम नीचे की साइड इसको मार्केट को जाता हुआ देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें लेवल्स फाइंड करने होते हैं कि कौन से लेवल पे मतलब बायर्स एक्टिव रहेंगे, कौन से लेवल पे हमारे सेलर्स एक्टिव रहेंगे। मेन चीज़ ये हमें देखनी होती है मार्केट में। और इस चीज़ को आप फाइंड करने के लिए सबसे बेहतर जो होता है प्राइस एक्शन का, मुझे इसीलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट का जो है सबसे बेहतर समझ आता है। और मेरी ट्रेडिंग का जो जर्नी रही है अभी तक की, सबसे बेहतर मैंने मतलब मैं डिफरेंट इंडिकेटर से लेकर हर चीज़ यूज़ कर चुका हूँ अपने इसमें। आप जितने भी इंडिकेटर आज देख रहे हो मतलब मोस्ट ऑफ देम मैंने यूज़ कर रखे हैं, मतलब हर टाइप के, लेकिन मुझे प्राइस एक्शन से बेहतर कुछ लगा नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जब से मैंने प्राइस एक्शन के मतलब हो गया मुझे 5-7 साल प्राइस एक्शन पे करते हुए, तो प्राइस एक्शन का रिजल्ट जो था जब से मैंने देखा था तब से प्राइस एक्शन पे ही मतलब वर्क रहा है मेरा, प्राइस एक्शन पे ही रह गया हूँ। और उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। और स्टॉप लॉस लेके आप लोगों को मैं एडवाइस करूँगा, स्टॉप लॉस लेके अपना ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो ऐसी मार्केट में जैसे जो लोग सेलर्स हैं या मतलब बायर्स हैं, तो ऐसी मार्केट में मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, सेलिंग के लिए ही वेट करनी है, कब सेलिंग का आपको चांस मिलता है। तो ऐसे एरिया पे जैसे कि ये देखिए ये डबल टॉप टाइप का जैसे है नहीं, अब एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बिल्कुल। अभी डबल टॉप बन गया ऑलमोस्ट, ठीक है। डबल टॉप में एक तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बनता है, बट एग्जैक्ट जब नहीं मिल रहा है हम ऐसे लेवल पे देख सकते हैं। यहाँ से आपको ये तो पता लग रहा है एटलीस्ट कि यहाँ से मार्केट की एक बार गिरी और वो बहुत बुरे तरीके से, उसके बाद दोबारा फिर बुरी तरीके से। तो मतलब इस जोन में हम ये मानना है कि इस जोन में ये दिख रहा है क्लियरली कि ऐसे जोन पे मतलब सेलर्स ज़्यादा हमारे वो एक्टिव हो रखे हैं। तो इसलिए हम सेल करेंगे और सेल करके हम नियर बाई का जो भी स्टॉप लॉस होगा कैंडल का, जो बड़ी कैंडल होगी उसका स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहली कन्फर्मेशन पे हमें एक्ट नहीं करना है। दूसरी मैंने जैसा बताया है कि दूसरी कन्फर्मेशन जब मिलेगी तो हम हमारे मतलब ट्रेड के पॉजिटिव जाने के ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें दूसरे वाले उस पर एक्ट करना है, ठीक है। और ये जोन आप पहले से भी मार्केट में चार्ट का लेवल देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। मेरी वीडियोस भी डेली अपलोड होती है, उसके बेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन गैप डाउन गैप अप मैं कवर नहीं करता हूँ उसमें, जो रेगुलर मार्केट होती है वही होता है, गैप डाउन गैप अप नहीं करता हूँ, बट फिर भी उसमें आपको मिल सकता है, ठीक है। और अदरवाइज़ कैंडल के लिए सबसे बेहतर है कि आप कैंडल प्राइस एक्शन सीखिए और वीडियो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में सीखते रहिए। मेरा लाइव भी मैं आने स्टार्ट कर दूँगा। अभी थोड़ा सा सब्सक्राइबर का भी इशू आ रहा है कि उसमें 50 सब्सक्राइबर का ही होता है, उसका लाइव नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसलिए मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है।
तो बेसिकली क्या है कि अब कैंडल का देखो, कैंडल का मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो ये कैंडल छोटी सी है और उसके बाद ये इतनी बड़ी कैंडल है, तो इसका और इसके कंपैरिजन इसका बहुत मायने रखता है। और कहाँ पे बन रही है ये वाली कैंडल? ये बन रही है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, जो आपका रेजिस्टेंस हमारा है उस रेजिस्टेंस के पास ऐसी कैंडल का बनना मतलब ये होता है, जैसे ये कैंडल जो बन रही है रेजिस्टेंस के आसपास, जैसे 10-5 पॉइंट का इसमें कंसीडर नहीं करते हैं, तो जो ऐसी कैंडल का बनना मतलब एक मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन देता है सेलर्स के लिए, पॉजिटिव इंडिकेशन कि सेलर्स ही हावी हैं। बस यही चीज़ आपको, यही सेंटीमेंट आपको प्राइस एक्शन से बेहतर कहीं और नहीं समझ आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो इस एरिया में बाकी मार्केट बार बार जैसे इस एरिया इस चीज़ को देखो फॉलो कर रही है, यानी कि यहाँ से मार्केट इस चीज़ को फॉलो कर रही थी। यहाँ से एक बार मतलब बायर्स ट्राई कर रहे हैं। देखो यहाँ से जैसे आई मार्केट अप, यहाँ जैसे मार्केट आई देखो अप, ठीक है, यहाँ देखो आई इस वाली कैंडल अप, इस वाली कैंडल जैसे इस एरिया में आ रही है देखो अप हो रही है, और यहाँ देखो फिर एक बार ऐसी कैंडल बन रही है, फिर ये देखो अप साइड का मूवमेंट, यानी कि यहाँ इस एरिया में बायर दिख रहा है कि आज के लिए जो है इस एरिया में बायर्स एक्टिव हैं। और जब ये बायर्स का यहाँ पे जब बायर्स लूज़ करेंगे तो हम एक नीचे की तरफ बढ़िया सी नीचे की तरफ रैली देखेंगे। लेकिन इस एरिया में बायर्स भी एक्टिव हैं, ये इससे हम पता लग रहा है। लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड यहाँ ले लिए वो तो ठीक है, बट जो लोग यहाँ पर ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो उनका जो स्टॉप लॉस रहेगा ऑलमोस्ट इसके ऊपर रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के आप बच सकते हैं। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो मार्केट चल रही है, आप लोग इसको बाद में एनालाइज़ कीजिएगा। लेकिन जो मैं एरिया मुझे जो दिख रहा है इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। यहाँ तक रिवर्सल नहीं करना चाहिए मार्केट को, या वैसे करना नहीं चाहिए क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अगर इन केस करती है तो आपका जैसे है कि लॉस मिनिमाइज रहेगा। ठीक है, ये ऐसे मार्केट को आपको फॉलो करना है और ऐसे ही मार्केट्स को सीखना है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।